नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका आईएएस बीसीए संगम में। मेरा नाम मिनहाज है और मैं 64th बीपीएससी क्वालिफाइड हूँ। हम एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें आपको बीपीएससी प्रीवियस ईयर में आए हुए जो भी रीजनिंग और एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं, जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं, उसका हम सॉल्यूशन ईयर बाय ईयर आपको दे रहे हैं। तो अभी हम 78th बीपीएससी जो री एग्ज़ाम हुआ था, इसमें जो रीजनिंग और एप्टीट्यूड के सवाल आए थे, इनको देखेंगे। देखिए, पहला सवाल जो हमें इसमें दिखता है, ये सीरीज़ से संबंधित है। ठीक है, एक आपको सीरीज़ दिया हुआ है और आपको जो बीच में जो मिसिंग नंबर है इसको निकालना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, ये है 117, 98, 80, 64। यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है, फिर है 42। अब देखिए दोनों का अंतर कितना हुआ, 117 98 का अंतर 19, इसका 18, इसका कितना हो रहा है, इसका हुआ 16, इसका कितना होगा नहीं पता, इसका कितना होगा नहीं पता। ठीक है, इसमें एक और चीज़ आप नोटिस कीजिए, ये क्या है, पहले डिफरेंस कितने से कम हुआ, 1 से कम हुआ है, फिर डिफरेंस कितने से कम हुआ है, 2 से कम हुआ है। ठीक है, मतलब ये सिक्वेंशियल जा रहा है। इसका मतलब तीसरा डिफरेंस कितने से कम होना चाहिए, ये वाला 3 से कम होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ 19 था, यहाँ 18 था, यहाँ 16 है, तो फिर यहाँ क्या आना चाहिए, 13। मतलब यहाँ डिफरेंस कितना रहने वाला है, 13 रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ क्या है, 64 है, तो 64 में से 13 माइनस करेंगे, हमको क्या मिल जाएगा, 51। हमारा क्या आ गया, सही आंसर। ठीक है, देखिए अभी जो बीपीएससी सवाल पूछ रहा है ना, मोस्टली सवाल में आपको कुछ बहुत ज़्यादा पहले से ज्ञान और वैसी चीज़ें नहीं चाहिए है, ऐसे ऐसी चीज़ें पूछता है आपको देख के ऑब्जर्व करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि जो हमारा वीडियो सीरीज चल रहा है इसमें पूरा आप वीडियोस देख लें। हम ऐसे ही देख के त्वरित निकालने का जो भी समाधान होगा उसका निकालने की कोशिश करेंगे, और आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। आपके पास वहाँ टाइम भी नहीं होगा, 60 सेकंड भी आप नहीं दे पाएंगे। अब देखिए ना, मतलब 150 क्वेश्चन है यार, 150 क्वेश्चन है, 2 घंटा का टाइम मिला हुआ है, 60 सेकंड भी एक क्वेश्चन पे नहीं दे पा रहे हैं आप। फटाफट फटाफट निकालना है। ठीक है, इसलिए आपको ऐसे ही तिकड़म भिड़ाना पड़ेगा। अगला देखते हैं, ये फिगर से संबंधित है। इसमें पूछ रहा है कि कितने त्रिभुज हैं। अब आपको एग्जाम में ना इन सब चीज़ों से, इन सब सवाल को लेके ना एकदम आप सचेत रहिएगा भाई, सचेत सचेत। पता चला कि फिगर गिनने में अगर आपका 2 मिनट 3 मिनट, 2 मिनट से 3 मिनट अगर आपका इसमें ख़त्म हो रहा है तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप इन सब सवाल को तब करिए जब आप मैक्सिमम चीज़ कर चुके हैं, आपको लग रहा है कि आप आराम से 1 आध मिनट टाइम दे सकते हैं, तब कंफर्टेबली करिए। बीच में इन सब सवाल को आपको करने पड़ेगा, बिना मतलब गलती आंसर निकाल दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन चीज़ें हैं, और ऑब्जर्वेशन के लिए आपका ध्यान कंसंट्रेशन चाहिए, और इसमें आपको थोड़ा टाइम भी चाहिए। देखते हैं अब सवाल को, इसमें क्या है। अब त्रिभुज गिनना है, इसका सबसे पहला तरीका तो क्या है कि आप जो छोटे छोटे वाले हैं, पहले भी मैंने बताया, जो छोटे वाले हैं इसको गिन लिए, 1 2 3 4 5। 5 तो छोटे छोटे वाले दिख गए। अब देखिए जो कॉम्बिनेशन है उसको गिनना शुरू करेंगे हम लोग। कॉम्बिनेशन कैसे गिनेंगे, ये देखिए, ये क्या है, ये 6 है, हो गया। ये देखिए 7, ये 8, और ये 9। ठीक है, 9 हो गया। उसके बाद से अब ये देखिए, ये हो गया आपका 10। ठीक है, और ये वाला देखिए, ये वाला देखिए, ये क्या हो गया, 11। और ये क्या हो गया, सॉरी 11, और उसको तो पहले गिन चुके थे, और ये इसको गिनिए, टोटल बड़ा वाला, इसको टोटल गिनेंगे तो कितना आ गया, 12 आ गया। अब इसमें कोई सेट तरीका है ही नहीं। ठीक है, एक चीज़ आप यही कर सकते हैं कि सबसे छोटा वाला जो है, सबसे छोटा वाला, सबसे छोटा, इससे आप शुरू करिए, सबसे छोटा से शुरू करिए। इसके बाद से एक दो कॉम्बिनेशन बना के देखते जाइए। लेकिन अब देखिए आपके पास टाइम भी इतना नहीं होता है, तो आपको बहुत जल्दी ऑब्जर्व करके चीज़ों को बना चलना पड़ेगा। और ये ऑप्शंस भी देखिए, ऑप्शंस 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 इतना क्लोज क्लोज है। अगर आप मेरी बात करते हैं कि मैं क्या करता एग्ज़ाम में, तो भाई मैं इसको छोड़ना प्रेफर करता, अगर मेरे पास टाइम कम है तो। और अगर टाइम है तो बैठ के गिन लिया। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि अगर टाइम नहीं है तो इसमें हाथ नहीं डालेंगे, अदरवाइज आप नेगेटिव कर बैठेंगे। अगला देखिए, अब जैसे जैसे सवाल बोल रहा है वैसे वैसे हम करते जाएंगे। ये सब बड़ा आसान क्वेश्चन होता है। ठीक है, बस आपको सवाल देखना है और तुरंत उस चीज़ को ड्रॉ कर लेना है। अब क्या कर रहा है कि राज एक बिंदु से x से y की तरफ 80 मीटर सीधी दूरी करता है। ठीक है, इसको x बोल दिए, इसको y बोल दिए, ये हो गया 80 मीटर सीधी दूरी हो गया। ठीक है, अब अगला क्या है, दाएं मुड़ के 50 मीटर चलता है, यहाँ तक आ गया, यहाँ से दाएं मुड़ेगा तो यहाँ आ गया 50 मीटर, इस बिंदु पे आ गया। अब यहाँ क्या है, यहाँ से फिर बोल रहे हैं कि पुनः दाएं मुड़कर 70 मीटर चलता है। ठीक है, पुनः दाएं मुड़ा, 70 मीटर चला। अब क्या है, पुनः दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है, पुनः दाएं मुड़कर 70 मीटर चलता है, और फिर अंत में दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है। यहाँ से फिर दाएं मुड़ के 50 मीटर चल दिए, 50 मीटर चल दिए। ठीक है, तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, ये टोटल कितना था, 80 था, ये टोटल कितना है, 70 है। 80 माइनस 70 कितना आ गया आपका, 10 मीटर, 10 मीटर आंसर आ गया इसका। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। आगे देखिए, क्लॉक।
देखिए, घड़ी से संबंधित जहाँ भी आपके पास सवाल आएगा, इसमें मुख्यतः आपको दो तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। एक तो आपसे पूछा जाएगा कि जैसे कोई भी समय दे दिया गया, यहाँ क्या दे दिया गया है, 2 और 3 के बीच में, ठीक है, 2 और 3 के बीच में। तो दो समय जो दे दिया गया, इनके बीच का एंगल थीटा ये क्या होगा, ठीक है, ये कभी भी पूछा जा सकता है। कोई आपको समय दे देंगे और उसमें पूछेंगे, तो उसका तरीका होता है आपका, ये सेट फार्मूला है, ये सेट फार्मूला है, ये होता है 30h - 11/2 m मिनट। मतलब मिनट की सुई जितने पे रहेगी उसको यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे, और आवर की सुई जितने पे रहेगी, मतलब 2 बज रहा है या 3 बज रहा है या जहाँ पे भी है, ठीक है, यहाँ 30 मिनट है या 35 मिनट है, जैसा भी है, उस हिसाब से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब उसके बीच में एंगल कितना हुआ, ठीक है। अब देखिए, इसका एक स्पेशल केस हो जाता है जब ये पूछता है कि सुइयाँ साथ साथ होंगी। सुइयों के साथ साथ होने का मतलब क्या है, दोनों सुइयाँ एक साथ होने के बीच का मतलब ये हुआ कि दोनों सुइयाँ जो हैं इसके बीच का एंगल जो है, कोण जो है, वो 0 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इसी फार्मूला में एक स्पेशल केस हो गया, इस स्पेशल केस को मानते हुए हम लोग इसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जीरो जैसे रखेंगे, इस वाले सवाल की बात करते हैं, जीरो रखेंगे तो हमको क्या मिल गया, 30 × एच क्या है, देखिए 2 और 3 के बीच में पूछ रहा है, तो इसमें एच किसको रखेंगे, 2 को रखेंगे। मतलब क्या है, 2 के बाद, ये देखिए ना, 2 बजकर इतना, पास्ट 2, मतलब 2 के बाद, इसलिए हम 2 को ले रहे हैं, ठीक है। माइनस, अब 11/2 मिनट एम, ये हमको नहीं पता है कितना मिनट पे आएगा, ठीक है। अब इसको इधर लेके गए, क्या मिल गया हमको, 60 = 11/2 मिनट, ठीक है। इसका मतलब हुआ 120/11, ये क्या आ गया हमको, मिनट का वैल्यू आ गया, ठीक है। मिनट की सुई कहाँ पे रहेगी, इसका मतलब ये क्या आ गया आपका, 10 10/11, इसको सॉल्व किए तो, ठीक है। अब ये कैसे आया, 10 10/11 कितना, पास्ट 2, मतलब 2 बजकर 10 10/11 मिनट, ये इसका सही आंसर आ गया, ठीक है। ये फॉर्मूला एक याद रखिए, इसी से आपका एंगल वाला भी सवाल सॉल्व होगा, और जब सुइयाँ कोइंसाइड कर रही हैं, सुइयाँ एक साथ हो रही हैं, वो वाला भी सवाल सॉल्व हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में बीपीएससी जो भी सवाल पूछ रहा है, देखिए मतलब बीपीएससी आजकल जो भी सवाल पूछ रहा है ना, उसमें ऐसा नहीं है कि आप पहले से ज्ञान लेके जा रहे हैं मैथ्स का तो आपका अपर हैंड होगा, नहीं, वो जो मैथ्स जानता है उसके लिए भी उतना ही नया सवाल है, तो आपको वहाँ दिमाग लगाना है, इसलिए आप हताश मत होइएगा, टेक्निक समझिएगा और देखिएगा सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे देखिए, ये सर्कल में कोई लंबा चौड़ा इसमें कोडिंग नहीं दिया है, इसमें क्या है, सर्कल, ठीक है। इसको क्या लिख लिया इसने, देखिए शब्द के साथ छेड़ दिया यहाँ पे, RICELC। आप देखिए सिर्फ शब्द के सीक्वेंस के साथ इसमें छेड़खानी की गई है, शब्द के सीक्वेंस के साथ छेड़खानी की गई है। देखिए क्या किया, सी को यहाँ लेके गए, आर को यहाँ लेके गए, आई कांस्टेंट रख दिए, फिर वैसे ही सी को यहाँ ले गए, ई को यहाँ ले गए, आई एल कांस्टेंट रख दिए, ठीक है। अब स्क्वायर के साथ क्या होगा, ये आप देख के बता सकते हैं, SQUARE। तो इसमें हमें क्या करना है, इसको कांस्टेंट रख देंगे, ठीक है, और इसको पलट देंगे, ये क्या हो गया, यू हो गया, ये क्या हो गया, एस हो गया, बीच में क्यू आ गया, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट रह जाएगा, इसको पलट देंगे, क्या आ गया, ये यहाँ ई आ गया, यहाँ क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। देखिए क्या आंसर है, UQSERA, आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी आ जाएगा, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग में आपको इस तरीके के जगलिंग सवाल मिलेंगे, लेकिन बेहतर ये रहेगा कि आप ए से जेड तक का जो है ना वो गिनती याद कर लें, A1 Z26 B2, ऐसे ऐसे करके इसको याद रखिए। नहीं भी याद रखते हैं पेपर में इसको लिख लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोडिंग डिकोडिंग में इसका ज़रूरत पड़ जाएगा। ऐसे सवाल रहेंगे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन नॉर्मली आपको ज़रूरत पड़ सकता है। अगला सवाल देखते हैं कैलेंडर का। कैलेंडर का सेट तरीका है, कैलेंडर का सेट तरीका है, अगर आज कोई साल है, आज अगर कोई साल है, आज सेम डेट अगले साल में कितना होगा, एक दिन जो है वो ऐड हो जाता है, ठीक है, नॉर्मल ईयर के लिए। और अगर लीप ईयर है, लीप ईयर, तो इसमें कितना हो जाएगा, 2 दिन ऐड हो जाएगा। सिंपल है, कैलेंडर खोल के देख लीजिए आप, आज जो भी तारीख होगा वो देखिए, और आज से सेम तारीख एक साल पहले कब था, उसमें एक दिन कम होगा, और एक साल बाद देखिएगा उसमें एक दिन बढ़ जाएगा। ये आपको याद रखने वाली चीज़ है, इस पर सीधा सीधा आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। 1 जनवरी 2008, ये क्या है आपका, लीप ईयर है, तो लीप ईयर होगा, इसका मतलब क्या होगा, 2 दिन बढ़ेगा, ठीक। तो मंगलवार यहाँ लिखा है, मंगलवार है, इसका मतलब अगले साल क्या होगा, 2 दिन बढ़ने का मतलब क्या आएगा इसका, गुरुवार आंसर आएगा, ठीक है। इसको देख लीजिएगा। अब देखिए वेन डायग्राम, ये भी एकदम ऑब्जर्वेशन बेस्ड होता है सवाल, और बहुत ही आसान सवाल होता है आपका, ठीक है। इसमें सिर्फ सवाल पढ़ लीजिए, सवाल पढ़ लेने का आपको नंबर मिल जाता है। देखिए क्या पूछ रहा है इसमें आपको, सबसे पहले देखिए लास्ट में क्या कह रहा है कि विच नंबर रिप्रेजेंट्स मेन दैट आर बोथ बिजनेसमैन एंड मिलेनियर। तो सबसे पहले आप मेन देख लीजिए, मेन किसको बोल रहा है, ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स मेन, ये हो गया, ये ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल जो है ये मेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये मेन क्या क्या होनी चाहिए, बिजनेसमैन होनी चाहिए और मिलीनियर होनी चाहिए। बिजनेसमैन किससे दिख रहा है हमको, रेक्टेंगल से, मतलब
ये वाला हिस्सा आ गया, ठीक है। अब देखिए, और क्या पूछ रहा है, मिलीनियर भी है इसमें, सर्कल रिप्रेजेंट्स मिलीनियर। ये इसमें कौन सी संख्या है, 10। आंसर क्या है, 10। देख के आंसर मिलना है, आसान से। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन तो आप डायग्राम बना लिए, फिर आपको आंसर मिल गया। देखिए हमने इसको बनाया हुआ डायग्राम क्या है, सी इज़ द ब्रदर ऑफ बी। सी जो है बी का ब्रदर है, दोनों सामने सामने हैं, दोनों मेल है। कौन है, सी है बी का ब्रदर, सी ब्रदर है बी का। बी का क्या जेंडर है हमको नहीं पता, तो हम ये हटा दिए अभी, ठीक है। जो प्लस उस पर लगाए थे उसको हटा दिए, तो सी प्लस इक्वल टू बी हो गया। अब चलिए फिर क्या बोल रहा है इसमें, बी इज़ द सन ऑफ, बी इज़ द सन ऑफ ए। इसका मतलब कि ए जो है हायरार्की में ऊपर हो जाएंगे, जो भी है मेल फीमेल हमको नहीं पता है, इनके बेटे कौन हो गए, बी हो गए, ये हमने बना लिया। अब क्या है, डी इज़ द फादर ऑफ सी। अब डी जो है ये सी के फादर हैं, ठीक है। तो हमने ये हायरार्की भी बना लिया और ऊपर प्लस कर लिया, ठीक है। डी इज़ द फादर ऑफ सी, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, बी इज़ द सन ऑफ ए। तो अब क्या है, यहाँ से क्लियर हो जा रहा है ये चीज़ कि ये भी सन है, तो इसलिए हमको यहाँ पे प्लस लगाना पड़ेगा। अब क्या सवाल पूछ रहा है कि ए जो है, ए कौन हुए, ए कौन हुए, ए कौन हुए, इनका डी के साथ क्या संबंध होगा। और यहाँ पे ये भी दे दिया कि ए जो है ये क्या है, फीमेल है, तो नेगेटिव लगा दीजिए। तो ये मेल है, ये फीमेल है, मतलब क्या है, ये हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। तो ए क्या हो जाएंगी, वाइफ ऑफ डी हो जाएंगी, ठीक है। आगे देखते हैं। अब पोजीशन बेस्ड सवाल, ये भी मतलब 2-3 बार से पूछ रहा है बीपीएससी लगातार, ठीक है। ये सब आप देख लीजिएगा एक बार, मतलब प्रैक्टिस करके बना बना के देख लीजिएगा कैसी चीज़ें हो रही हैं, ताकि वहाँ पे आपको नया ना लगे। 15 कुर्सी रखी हुई है, सिंपल सिंपल बात बोल रहा है, 15 कुर्सी रखी हुई है, ये पहला स्थान होगा, ये 15वां स्थान होगा। अब क्या बोल रहा है, पी जो है वो बीच में है, पी का स्थान जो है मध्य में है, तो पी जो होगा मध्य क्या आएगा, आप देखिए 1 से 15 तक जाएंगे, इसके मध्य में क्या आएगा, 8 आएगा। पी को यहाँ बिठा रखा है ना, इधर भी 7, इधर भी 7 और इधर भी 7। अब क्या कह रहा है, क्यू इज़ एट द 12th पोजिशन काउंटिंग फ्रॉम राइट, मतलब दाहिने साइड से गिनेंगे तो क्यू का स्थान क्या आएगा, हमारा 12वां आएगा। क्यू जो है ये 12वें स्थान पे, जब गिनती हम इधर से कर रहे हैं, ठीक है। टोटल कितना है, 15 है, टोटल कितना है, 15 है ना, तो टोटल 15 है, इसका मतलब 12 के बाद से क्या बचेगा आपको, अगर इधर से गिनती कर रहे हैं तो 13, 14, 15, और इधर से अगर बाएं साइड से गिनती करेंगे तो 1, 2, 3, 4, मतलब जो 12वां हमारा दाहिनी साइड से है वो बाएं साइड से क्या रहा है, चौथा स्थान। तो क्यू जो हमारा किस स्थान पे है, चौथे स्थान पे है। अब इसके बीच में कितनी कुर्सियाँ होंगी, 5, 6, 7, यही होंगी ना, 3। आंसर क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। देखिए इसमें आपसे गलती कराने के लिए लिखा रहता है, मतलब चीज़, अगर मान लीजिए कि आप ये 4 ला, आपको दिख रहा है यहाँ 8 दिख रहा है, आप फटाफट 8 में से 4 घटाएंगे, आप 4 लिख देंगे, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं करना, इसलिए डायग्राम बना के विजुलाइज करना जरूरी हो जाता है। अगला सवाल देखिए, ये सवाल पिछले लेक्चर में से छूट गया था, तो इसमें हम इंक्लूड कर लिए। इसमें ये कह रहा है कि एक दिन में घड़ी की सुइयाँ कितनी बार मेल खाती हैं। अगर आप घड़ी की बात करें, 24 घंटे की जो घड़ी होती है वो 0 से शुरू होगी और यहाँ से आएगी 23 तक, कितनी बार मेल खाती हैं। तो देखिए जब ये यहाँ से चली है तो इसको तो नहीं गिनेंगे हम लोग, क्योंकि ये पहले मेल खाई हुई है, ठीक है। उस पॉइंट से उसने शुरू किया, अब यहाँ से चलना शुरू करेगी, हर बार क्रॉस करेगी, हर बार क्रॉस करेगी, हर बार क्रॉस करेगी, 22 बार क्रॉस कर जाएगी, और 23वां बार जब रहेगी तो ये क्या होगा, यहाँ जाके मिल जाएगी। तब तक क्या होगा, हमारा दिन खत्म हो जाएगा, ठीक है, एक पूरा दिन खत्म हो गया, इसलिए इसका सही आंसर क्या आएगा, 22 आएगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक। तो ये सवाल थे, इसका हमने डिस्कशन देख लिया है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे आपको बिहार स्पेसिफिक बहुत अच्छा वीडियोस बनाया हुआ है, ठीक है। बिहार स्पेसिफिक 1 शॉट वीडियो है, इसको आप ज़रूर देख लीजिए, इससे बाहर सवाल नहीं आता है। जो आपको मार्केट में दिख रहा होगा उल्टा फुल्टा 50 पन्ने का, 60 पन्ने का, 80 पन्ने का, उसमें किसी से इतना सवाल नहीं आता है। मेरा एकदम क्रिस्प वीडियो है, PIQ इंक्लूडेड है। 1 घंटे के अंदर आपको सब कुछ ज्ञान हो जाएगा जो आपको आवश्यक है एग्ज़ाम के लिए। एंशियंट एंड मेडाइवल का एक लेक्चर है, एक मॉडर्न का है, एक जियोग्राफी का है, और एक सेंसस का है, ठीक है। ये सारा, और जनरल सेंसस जियोग्राफी और जनरल इंट्रोडक्शन जो है ये भी है एक। ये सब आप सारा लेक्चर देख लीजिए, बिहार स्पेसिफिक आपको इससे बाहर कहीं नहीं पूछ रहा है। यही है PYQ बेस्ड ही मेरा पूरा कंपाइलेशन है, ठीक है। वीडियो अपने आप में सफिशिएंट है। और जियोग्राफी के कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन आजकल पूछ ले रहे हैं ये लोग, तो यूपी PCS का एक हमने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, इसका आप जियोग्राफी का क्वेश्चन चाहिए तो थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं। बाकी इससे ज़्यादा बिहार स्पेसिफिकली आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और हाँ, एक चीज़ तो छूट ही गया, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमें तो मेहनत का कुछ रिवार्ड मिलना चाहिए। कृपया कृपया लाइक
सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, ये सब करिए, ये सब करिए। इससे हमारा मनोबल बढ़ा रहता है। सारा लेक्चर आप लोग का रात में रिकॉर्ड करना पड़ता है, तो हमारा भी मोटिवेशन बना रहे दिन भर काम करने के बाद से रात में लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए। तो यही सब चीज़ें हैं जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपका दिन शुभ हो, सब कुछ अच्छा रहे। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।